यूएनटीवी लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, यूएनटीवी लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति बचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं आज की उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 की होने वाली बैठक की, जिसे लेकर उत्तराखंड में भी तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक के लिए रामनगर का चयन किया गया है। G20 के लिए उत्तराखंड के नोडल अधिकारी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि सीएम धामी की ओर से दिए गए निर्देश के तहत उत्तराखंड में ऋषिकेश और नरेंद्र नगर के अलावा कुमाऊं में भी एक सम्मेलन स्थल होना चाहिए, जिसमें केंद्र की ओर से अब रामनगर का चयन किया गया है, जहां देश के 70 से ज्यादा वैज्ञानिक भाग लेंगे। वहीं आगामी 26 से 28 मार्च तक G20 सम्मेलन का यहां आयोजन किया जाएगा। देखिए, G20 के दो महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ प्रस्तावित थी उत्तराखंड में। दोनों हम लोग नरेंद्र नगर में प्रस्तावित कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश थे कि कुमाऊं में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग उसमें आ रहे हैं। 20 कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं उनके लोग आएंगे और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं। तो हमारे प्रदेश के दोनों तरफ अगर वो लोग आते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा होगा। खबरों में अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी में 33 करोड़ रुपए की कुल 138 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 158 करोड़ रुपए 45 विकास योजनाओं के लोकार्पण एवं 375 करोड़ रुपए के 93 शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वहीं उत्तराखंड शासन ने आज 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल को एसएसपी अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस अधिकारी अमित श्रीवास्तव द्वितीय को एडीसी टू गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदीप कुमार राय को सेनानायक 40 वाहिनी पीएसी हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक कार्य और निर्णय लिए जा रहे हैं। नकल विरोधी सख्त कानून देश में पहली बार उत्तराखंड में आया है और इससे युवा और पूरा जनमानस खुश है। ऐसे में इस तरह के सीएम धामी के सभी निर्णय दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और उन्हें दूसरे राज्यों में भी लागू करने के बारे में सोचेंगे। अनेकों ने कसौटियों पर हमारे मुख्यमंत्री खरे उतरे हैं और जनता को लगा है कि ये सच्चा से ईमानदार मुख्यमंत्री, ये जो चीजें चाहिए। नकल के मामले में मेरे ख्याल देश में ऐसा कड़ा कानून कहीं भी नहीं बना है और यहाँ के विद्यार्थी आज खुश महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अनुभव महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा देश के अंदर प्रधानमंत्री जी खाली आयुष्मान कार्ड गरीबी लोगों को देते हैं, गरीबी रेखा के नीचे। हाँ, उत्तराखंड ने सभी को देने का काम किया है। पहली बार 30% आरक्षण हमने महिलाओं को देने की बात कही है यहाँ पर। इसलिए जो ऐतिहासिक काम है, धर्मांतरण का एक सबसे बड़ा काम, सबसे पहला पहल इन्होंने की है। समान नागरिक संहिता की सबसे पहली पहल इन्होंने की है। इसलिए उत्तराखंड बड़ी गति से चल रहा है। खबरों में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर राजेश अदाना ने उनके बीएएमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्स पर सवाल उठाने पर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। दरअसल आयुष सचिव कार्यालय में संबद्ध कुल सचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने डॉक्टर अडाना की बीएएमएस डिग्री पर सवाल उठाकर सरकार को शिकायत भेजी थी, जिसमें आरोप था कि डॉक्टर अडाना ने साल 1999 में एक ही सत्र में कानपुर विश्वविद्यालय से बीएएमएस और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से योग में पीजी डिप्लोमा किया है। खबरों में अब बात कर लेते हैं देहरादून की दिव्यांग व्हीलचेयर खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड की। देहरादून की दिव्यांग व्हीलचेयर खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड ने महज 12 साल की उम्र में दुबई में हुई मैराथन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैराथन में सबसे यंग दिव्यांग खिलाड़ी होप टेरेसा डेविड ने 4 किलोमीटर की व्हीलचेयर रेस को 35 मिनट में पूरा किया, तो वहीं गुरुग्राम में हुई 3 किलोमीटर की 2 रेसों को 25 मिनट में पूरा करने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसे में अब उनकी माता शिल्पी डेविड ने सरकार से अपील की है कि होनहार दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में सरकार मदद करे और इन पर ध्यान दे। सी गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी गुड। गवर्नमेंट बहुत लास्ट कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा इन्वॉल्वमेंट और चाहते हैं
जैसे कि जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अभी है कि हमारा एज बार है कि हम 14 इयर्स एंड अबव होने चाहिए नेशनल गेम्स खेलने के लिए, बट as per International Paralympic Committee, the rules are you should be 14 years of age to play international games. So to be ready to play international games, आपको उससे पहले नेशनल गेम्स खेलने होते हैं। तो आप अगर 14 साल के और इंटरनेशनल खेलने के लिए तैयार हैं तो उससे पहले आपको नेशनली जो गेम्स खेलने हैं उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम पैरालंपिक कमेटी कि वो हमें वो रिलैक्सेशन दे टाइम का, सो दैट हम 10 इयर्स 11 इयर्स से स्टार्ट करें और 14 इयर्स तक वी शुड बी रेडी टू प्ले इंटरनेशनल। तो ये थी आज की उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।